नमस्कार। कभी सोचा है कि असल में एक इंसान होने का मतलब क्या है? आज हम अखंड ज्योति पत्रिका के दिसंबर 2005 के अंक में छिपे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये अंक हमें अपने अंदर झांकने से लेकर पूरी दुनिया को एक समझने तक के एक गहरे सफर पर ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। हम एक एक करके पत्रिका के हर खास विषय को समझेंगे, ठीक उसी क्रम में जिस तरह वो हमारे सामने आते हैं, और धीरे धीरे ज्ञान की परतों को खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, जो ये पत्रिका हम सबसे पूछती है: क्या हम सच में मनुष्य हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक तरह की चुनौती है कि हम अपनी इंसानियत को जरा परख कर देखें। और इसका जवाब किसी चीज को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि हमारी संवेदना में, हमारी महसूस करने की क्षमता में छिपा है। पत्रिका हमें सिखाती है कि हम दूसरों के दर्द को जितना गहरा महसूस करते हैं, हमारी इंसानियत उतनी ही ऊंची उठती है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी बताई गई है। एक रानी की कब्र थी, जिसे खोदने से हजारों भिखारियों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो खुद को इतना गरीब नहीं मानते थे कि किसी की कब्र को अपवित्र करें। लेकिन एक सम्राट दौलत के लालच में उसे खोद डालता है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली गरीबी पैसे की नहीं, बल्कि संवेदना के मर जाने की है। तो इंसानियत को समझने के बाद अब चलिए अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं, यानी हमारा शरीर, हमारे रिश्ते और हमारी आत्मा। अगला लेख है देव मंदिर है ये मानवी काया। ये हमारे शरीर को एक पवित्र मंदिर की तरह देखता है और एक ऐसे सच पर रोशनी डालता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, कि हमारा शरीर लगातार हर पल खुद को नया बनाता रहता है। ये एक चमत्कार है जो चुपचाप चलता रहता है। जरा सोचिए, दिमाग के कुछ हिस्सों को अगर छोड़ दें तो हमारा पूरा शरीर समय के साथ नया हो जाता है। हमारी त्वचा हर 2 हफ्ते में बदल जाती है, हमारे खून की कोशिकाएं 120 दिनों में, हमारा लिवर करीब करीब 1 साल में, और तो और हमारी हड्डियां तक हर 10 साल में पूरी तरह नई हो जाती हैं। हम हर पल नए बन रहे हैं। शरीर से आगे बढ़कर बड़ा ही अनोखा है संबंधों का मनोविज्ञान नाम का लेख हमारे रिश्तों की पड़ताल करता है। ये रिश्ते कई तरह के होते हैं। कुछ व्यावहारिक होते हैं जो लेन देन पर टिके हैं, कुछ वैचारिक होते हैं जहां सोच मिलती है, और कुछ होते हैं भावनात्मक जो सीधे दिल से जुड़ते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे गहरा और पवित्र रिश्ता माना गया है गुरु और शिष्य का। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये तो आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। एक ऐसा बंधन जो जन्मों तक साथ चलता है, जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता। अब शरीर और रिश्तों से आगे बढ़कर बात करते हैं आत्मा की। लेख पुनर्जन्म एक संयोग नहीं, ध्रुव सत्य पुनर्जन्म को एक अटल सच्चाई बताता है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ की बात नहीं है। प्लेटो से लेकर कांट तक पश्चिम के कई बड़े विचारकों ने भी माना है कि आत्मा अमर है और जीवन की ये यात्रा चलती रहती है। तो ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है। अगर पुनर्जन्म सच है तो फिर हमारा अगला जन्म कैसा होगा? ये कौन तय करता है? क्या हम एक बेहतर जन्म पा सकते हैं? और इसका जवाब पत्रिका के अनुसार 2 चीजों में छिपा है: हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति। जब हमारी इच्छा शक्ति पवित्र होती है और हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो हम स्पिरिचुअली ऊपर उठते हैं, और यही हमारे आने वाले जन्मों का रास्ता तय करता है। तो अपने अंदर की दुनिया को समझने के बाद अब हमारा सफर बाहर की दुनिया की तरफ फैलता है। चलिए अब चेतना के विस्तार को, देवीय ऊर्जा को और इस धरती के साथ हमारे रिश्ते को समझते हैं। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण की अलौकिक घड़ी लेख में भगवान बुद्ध के आखिरी पलों का बहुत ही भावुक वर्णन है। ये कहानी है सुभद्र की, जो 30 साल तक इंतजार करता रहा कि वो बुद्ध से ज्ञान लेगा, और जब बुद्ध अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब वो पहुंचा। फिर भी बुद्ध ने अपनी असीम करुणा से आंखें खोली और उसे अपना आखिरी उपदेश दिया। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान पाने के लिए कभी देर नहीं होती, लेकिन इंतजार करना समझदारी नहीं है। इसके बाद पत्रिका हमें गायत्री के बारे में बताती है, जो कि आदि शक्ति है और 3 रूपों में प्रकट होती हैं। पहली वेद माता, जो ज्ञान की देवी हैं। दूसरी देव माता, जो हम में दैवीय गुण जगाती हैं। और तीसरी विश्व माता, जो हमें सिखाती हैं कि सारी दुनिया एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। और जैसे ही हम विश्व माता यानी सारी दुनिया को एक परिवार मानने की बात करते हैं, पत्रिका हमारा ध्यान एक बहुत बड़े संकट की ओर खींचती है।
लेख का शीर्षक ही सब कह देता है। प्रकृति को प्रलयंकारी रौद्र त्रिशूल हमने ही थमाया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो पर्यावरण का संकट आज हम देख रहे हैं वो कुदरती है या हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 30 सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफानों की विनाश करने की ताकत दोगुनी हो गई है। साफ है, ये कोई कुदरत का कहर नहीं बल्कि हमारे ही कामों का नतीजा है। इस सारी आध्यात्मिक चर्चा के बाद पत्रिका आखिर में इस ज्ञान को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ती है और इसका फोकस है भारत के युवाओं पर और एक तेज दिमाग की ताकत पर। लेख अभिशाप में से उभर कर आता युवा भारत एक बहुत बड़ी आबादी की चुनौती को एक शानदार अवसर में बदल देता है। ये लेख बताता है कि साल 2020 तक भारत के पास लगभग 4 करोड़ 70 लाख ऐसे नौजवान होंगे जो काम करने की उम्र में हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जरा सोचिए, भारत की औसत उम्र सिर्फ 26 साल है, जबकि चीन और जापान जैसे देश उम्र दराज हो रहे हैं। ये युवा ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जब दुनिया को काम करने वालों की जरूरत होगी तो भारत के पास वो ताकत होगी। तो आखिरी लेख कैसे बने बुद्धि हमारे लिए संपदा हमें व्यावहारिक सलाह देता है कि अपनी बुद्धि को एक दौलत कैसे बनाएं। इसके लिए 4 बातें बताई गई हैं: सोच में रवानगी, अपने तरीकों में लचीलापन, मौलिकता यानी कुछ नया करने की क्षमता और तेजी से सही फैसले लेने का हुनर। तो अगर हम इस पूरे अंक का सार निकालें तो वो क्या है? वो है अपने अंदर से शुरू होकर पूरी दुनिया तक पहुंचने का सफर। ये पत्रिका हमें याद दिलाती है कि असली तरक्की बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, जब हम अपनी संवेदना, अपना ज्ञान और सेवा का भाव जगाते हैं। और आखिर में ये अंक हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है। असल तरक्की और ज्ञान का रास्ता बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, ये तब मिलता है जब हम अपने अंदर के शिष्य को जगाते हैं, यानी सीखने की, बदलने की और हमेशा विनम्र बने रहने की इच्छा को जिंदा रखते हैं। यही सच्ची साधना है।